हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, इसको ए नॉट कहेंगे, ए ज़ीरो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ए नॉट, छोटा ज़ीरो बना होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन। ठीक है, इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन होगी जहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू ए एन ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। और आगे बताएगा क्या है, ठीक है। वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जो सबसे ए एन जो होता है वो नॉट इक्वल टू, मतलब जो लास्ट वाला होगा, जो एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे एक्स की, जैसे x5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो एक्स की सबसे बड़ी जो बड़ी पावर है, ठीक है, 4x की पावर 5, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके साथ जो नंबर आएगा इसको क्या कहेंगे? ए एन कहेंगे। ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, 4 क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो लास्ट वाला नंबर आएगा, कोफिशिएंट आएगा किसका? सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर एन का, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एंड ए जीरो ए वन ए टू और ए एन, ऐसे जो ये कोफिशिएंट है ए जीरो ए वन ए टू ए एन, ये क्या है? आर रियल नंबर्स। और ये क्या होंगे? रियल नंबर्स। मैंने अभी क्या था, 1 2 3 4 नंबर नहीं होंगे, क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। ए जीरो ए वन ए टू ए वन ये क्या होंगे? सब रियल नंबर्स होंगे। इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होगी जहाँ पे ये ए जीरो ए वन ए टू ए एन क्या है? रियल नंबर्स हैं, और जो लास्ट वाला ए एन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। इस कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन एक्स कहेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स कहेंगे, ठीक है। और ऑफ डिग्री एन, और डिग्री कितनी होगी इसकी? एन होगी। डिग्री क्या होती है? डिग्री उसे कहते हैं जो किसी पॉलिनोमियल में जो एक्स आ रहा होता है उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की वो 2 है। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? एन है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी? एन हो जाएगी, ठीक है। और डिग्री किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ी पावर होती है। इसी तरीके से और कोई एग्जांपल देख लें, जैसे कि 9y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिख लिया तो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल, ये क्या था? पॉलिनोमियल इन एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल इन वाई हो जाएगा। पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन ये किस में हो जाएगा? ये वाई में हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वाई हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी पावर है वो 2 हो जाएगी, ये हमारी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे बहुत समझने वाली बात है वो ये है कि ए जीरो ए वन ए टू और ए एन ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर मतलब सारे नंबर, चाहे उसमें रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। रियल नंबर्स में क्यों है? सारे नंबर आ जाते हैं जिसमें चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल, मतलब इसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। मतलब ये है, वैसे तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो ए जीरो ए वन ए टू आएंगे वो क्या आएंगे? वो कोई नंबर ही आएंगे, होल नंबर आएंगे ज़्यादातर। होल नंबर जैसे ये आया 9 आया, 9 क्या है? होल नंबर है। 5 क्या आया? ये क्या है? ये ए एन है ना, सबसे बड़ी पावर के साथ जो है 9 क्या है? ए एन है ना, ठीक है। तो ये और 5, ठीक है, उससे छोटी पावर के साथ जो है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ए नॉट है। ये क्या है? ए नॉट, क्योंकि ए नॉट के साथ कोई भी क्या नहीं होता? एक्स या वाई नहीं होता है। ये क्या है? ए नॉट है। तो वैसे तो ए वन ए नॉट ये सब ये जो हमारे आएंगे ये क्या है? होल नंबर आएंगे, 9 5 3, ठीक है। क्या आएंगे? इंटीजर आएंगे, कोई इंटीजर आएंगे। नेगेटिव में भी आ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ देख लो, जैसे 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ठीक है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो ये क्या? -2 आ गया इधर, ठीक है, इधर -2 आ गया ना इधर। कोफिशिएंट, इनको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कहते हैं। जैसे ये a1 है तो a1 क्या हो जाएगा? a1 हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट किसका हो जाएगा? a1 x का। a1 जो है x का, जो x के साथ आ रहा है इसलिए किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x का हो जाएगा। इसी तरीके से a2 किसका कोफिशिएंट हो जाएगा?
कोफिशिएंट की स्पेलिंग याद कर लें, को एफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जो ए एन आएगा, ए एन किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, डॉट वॉट, ठीक है, ए एन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ये 9 किसका कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 5 किसका, वाई का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पे 9 किसका कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का, -2 किसका है, वाई का। तो ये हमारे कोफिशिएंट जो आएंगे, ये हमारे जो कोफिशिएंट आएंगे ये क्या होंगे, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या होंगे, या तो वो इंटीजर ही होंगे, या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, या इंटीजर होंगे लेकिन या फिर नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, और ज़ीरो भी होंगे, ठीक है ना, ठीक है, ज़ीरो भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे और नेगेटिव इंटीजर, तीनों होंगे, इन तीनों में से कोई एक ही होंगे, ठीक है। और जहाँ बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में डेसिमल में आ जाएंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोफिशिएंट जो होते हैं A0 A1 A2 AN ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मतलब A0 A1 A2 और ये इस तरीके से AN तक ये हमारे क्या हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर में जैसे हम ले लें, थोड़ा अलग टाइप का ले लें, जैसे 3.6 बार, ये रैशनल नंबर है, क्यों, रिपीटिंग डेसिमल हो गया ना, ये रिपीटिंग डेसिमल क्या हमने पढ़े थे, क्या है, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। 3.6 बार ले लिया हमने, या फिर ठीक है रैशनल नंबर ले लिया, या फिर हमने ले लिया 5/9 ले लिया, ठीक है। तो A1 A0 A1 A2 कुछ इस टाइप के नंबर भी हो सकते हैं, और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि हमारे वो, जैसे कि पाई हो गया रेशनल नंबर, √2 हो गया, √3 हो गया, इस टाइप के नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल कभी पूछ ले, वैसे तो शायद पूछा नहीं गया अभी तक, कभी पूछ ले जैसे पाई 3 पाई वाई स्क्वायर, या खाली पाई लिखा हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 3 पाई वाई स्क्वायर प्लस √2 वाई माइनस √3, ये पूछ ले कि ये जो दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल इन वाई है, क्योंकि यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, ठीक है, वाई भी लिखा सकता है, एक्स भी लिखा सकता है, जेड भी लिखा सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखा सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल इन वाई है हमारा, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुत से लोग इसको कह देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 पाई √2 माइनस √3, ये क्या है, रियल नंबर है, क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये रियल नंबर है, इसलिए क्या है, ये रियल नंबर है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, लेकिन है तो रियल नंबर ही, रियल नंबर की कैटेगरी में तो आ ही रहे हैं ना, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, इस टाइप से। लेकिन अगर इसी की जगह कुछ ऐसा सवाल हो, जैसे 9 वाई की पावर 3/2 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, खाली तो बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है, या एक्स में ले लो अगर वाई में दिक्कत हो रही हो समझने में, तो 9x की पावर 3/2 प्लस x प्लस 6, ठीक है, इसी को x में लिख लिया मैंने, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन y हो गया, ये पॉलिनोमियल इन y हो गया, और ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इन x हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल आओ तो क्या इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो क्या पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो पावर होती है ना x की पावर, ये क्या होती है, पावर, जो पावर होती है ना x की पावर, ये क्या होती है, ये होल नंबर होती हैं, क्या, जो x की जो पावर होती है ना, ये क्या होती है, n, जो पावर x की, n मतलब ऐसे समझने के लिए मैंने लिख लिया, एक x की पावर कुछ भी लिख लो, जैसे x की पावर कुछ भी जो हो, मतलब 1 2 3 नंबर कुछ भी हो, तो p हो मान लो, तो ये पावर जो x की पावर जो p पावर होती है, ये क्या होती है, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3, ये फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती, ऐसे 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो पावर क्या होगी, पावर पूरे नंबर ही होंगी, 0 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर होती हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल मैं लिख लूँ क्या, पाई x² माइनस 9x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, हाँ ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि पाई हमारा रियल नंबर तो है ना, उससे क्या मतलब कि रैशनल है कि रैशनल है, लेकिन हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, जैसे 1.65858 पे बार x² माइनस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और ये तो रैशनल भी है, ठीक है, ये
ये नंबर तो रैशनल भी है, ठीक है, क्योंकि बार लगा हुआ है, क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा तो रैशनल हो जाएगा। तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें रैशनल इरेशनल से मतलब नहीं है, बस होना क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा रियल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और पावर जो होती है वो पावर होल नंबर होनी चाहिए, जैसे ये 2 की यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है, x की पावर 0 है। जहाँ कोई पावर, जहाँ कहीं x नहीं लिखा हो तो वहाँ पे x की पावर हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। x की पावर 0 हो गई या y की पावर 0 हो गई, वो 1 हो गई, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रूट, अगर मैं लिख दूँ रूट x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ज़रा आप वीडियो पॉज करके आप सोच के बताइए। तो अब मैं बताता हूँ, देखो x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 3। अब मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होंगी, पूरी नंबर ही होंगी, 0 1 2 3 इस टाइप से होंगी, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, फॉर्म को याद रखो, px पॉलिनोमियल इन x, px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, मतलब कोई ये x में पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या थी, अभी पहले पढ़ाई मैंने, a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an xn, ये फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। क्या ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? ये क्या इस फॉर्म में ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, या फिर क्या इस फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं? ला भी नहीं सकते इस फॉर्म में। 1/x प्लस 5 को हम इस फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ठीक है ना। कितनी भी कोशिश कर लेना, ये इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई नंबर और, कोई एक और दिया हो, जैसे x² - 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, ना ही ये ना तो दिख तो रहा ही नहीं हो, इस फॉर्म में हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके ला भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया, जहाँ x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे x² + 2x + 3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 हो गई। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल? खाली अगर इतने को ले लें, 2x + 3 को, 2x + 3 अगर खाली इतना लिखा हुआ हो कहीं जगह, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या फिर ले लें, मतलब अगर खाली इतना लिख लें, ठीक है ना, ऐसे उसमें से ले तो सकते नहीं है ना, 5x - 6 लिखा हो, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि x की जो पावर है वो यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने ले लिया πx - 5, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? हाँ, ये भी होगा। पाई क्या है, रियल नंबर तो है ना, कोफिशिएंट जो होते हैं वो रियल नंबर होनी चाहिए बस, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं, x - 3/9, क्या x - 5/9, क्या ये रियल नंबर होगा? ये भी होगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट क्या है इसका, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। अगर कुछ कोफिशिएंट नहीं आ रहा है x का, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 कोफिशिएंट है उसका, ठीक है। x के साथ कुछ खाली x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम खाली x लिख देते हैं, तो कोफिशिएंट 1 है, वो रियल नंबर है, ठीक है। ये -5/9 है, ये क्या है, ये क्या है, ये A0 A1 A2, ये A0 हो गया ना सबसे पहला वाला, जिसके साथ x नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये A0 हो गया, -5/9 सॉरी, तो -5/9 ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो बस आपको पॉलिनोमियल कहाँ नहीं होगा, बस पावर चेक करनी है आपको बेसिकली। ज़्यादातर केस में क्या होगी, पावर अलग उल्टी सीधी हो, जैसे पावर हो x की पावर 1/2 हो, या √x हो, x के ऊपर रूट आ जाए, ठीक है, x की पावर 3/2 हो, ठीक है, x की पावर और कुछ हो, ऐसे 1.6 हो जाए, ठीक है ना, डेसिमल में पावर हो। नहीं, पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर, 0 1 2 3 इस टाइप से पावर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, खासकर इन्हीं जगह नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल का टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे डिग्री 1 थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जैसे
जैसे ये लिखा था हमने पूरा x² + 2x + 3, जैसे x में भी हो सकता है, y में हो सकता है, अब हम इसको y में करके लिख लेते हैं। तो ये किस में बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल इन y बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे py, ठीक है। p किसका, y का, उसको हम लिखते थे क्या, px लिखते थे जब x में पॉलिनोमियल, तो इसको हमने लिख लिया, तो इस पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया py क्या हो गया, y² + 2y + 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री कितनी होती है, y की सबसे बड़ी पावर, ठीक है, y या x जो भी लिखा हो उसकी सबसे बड़ी पावर। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हमारी हो गई 2। तो डिग्री जो 2 होती है उनको क्या हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्यूबिक, इसके बाद अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो जाए, डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। जैसे 7x³ या फिर पाई थोड़ा अलग टेढ़ा, हाँ चलो 7x³ - 3x² + 3, ठीक है। या अगर थोड़ा वैसा एग्जांपल लें जैसे πx³ या 5π³ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही था। 5πx³ + √2x², ठीक है, +2, या फिर क्या, या फिर हमने ले लिया मान लो 9x³, खाली 9x³ ले लिया और कुछ लिया ही नहीं आगे, तो ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी पॉलिनोमियल ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में सारे 2-3 टर्म हो, खाली इतना हो तब भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है सब, ठीक है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो खाली अगर एक जगह ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे मान लो लिखा हुआ हो 2x², तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है आगे प्लस हो रहा है कि नहीं, हमें बस 2 चीज़ चेक करनी है पॉलिनोमियल में। क्या, एक तो जो पावर हो x की वो क्या हो, पावर हो वो कोई होल नंबर हो, 0 1 2 3 इस टाइप की पावर हो, पावर है बस हो गई। और जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर तो है ही, ठीक है। वो ये क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है इस टाइप से, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या था, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद जो चौथा पॉलिनोमियल होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के आगे क्या लगा दिया, बाई लगा दिया, BI, ठीक है। ये क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 7x⁴, खाली इतना ही लिख लो बस, ये हमारा हो गया ये बन गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या खाली x⁴ लिख दिया, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। और 2-3 टर्म में लिखना है तो सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 9x -9 लिख लिया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना टाइम पॉजिटिव लिखें, -9x⁴ और +8, ठीक है। ये बन गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, -5x⁴ + 3x³ प्लस x, बस, ठीक है। इस टाइम मतलब कुल मिला के क्या चेक करना है, पावर क्या हो, 4 हो, और ठीक है, बस इतना चेक करना है। रियल नंबर तो कोफिशिएंट होते ही हैं, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर ही हमने अभी तक पढ़े हैं। फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा लगा रहता है, आई का निशान लगा रहता है, वो अलग से दिख जाते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब क्या अगला चीज़ है हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। एक पॉलिनोमियल की एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x³ - 3x + 6, अगर मुझे ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि x = 2 पे इसकी वैल्यू पता लगाओ, x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता लगाओ, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 2 रख दूँगा। जैसे x की जगह मैंने 2 रख दिया तो मैंने क्या लिख लिया, P2, ठीक है। P of 2 क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं P of x, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, P of 2, ठीक है। तो P of 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैंने P of 2 रख लिया तो क्या आ जाएगी, 2 x की जगह हर जगह मैं 2 रखूँगा, 2 × 2 की पावर क्यूब
माइनस एक्स की जगह 2 रख देना है, 3 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 8 माइनस 3 2 जा 6 होता है प्लस 6, ये कट जाएंगे, 2 8 जा 16 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब ऐसे ही मुझसे कोई इसकी वैल्यू पूछे इस पॉलिनोमियल की पी एक्स की, कि भैया पी एक्स वैल्यू ऑफ पहले पॉलिनोमियल क्या था हमारा, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 6। इसकी वैल्यू को हमसे क्वेश्चन में पूछे कि इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 पे पता लगाओ, तो p की x की जगह -1 रख देंगे हर जगह, तो 2 इंटू -1 के क्यूब प्लस -3 इंटू -1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही तो होगा, -1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो +1 को हम दोबारा से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो याद रख लो आप, किसी भी नेगेटिव नंबर जैसे -2 हो गया या -3 हो गया, इसकी जब हम कोई पावर ऑड हो, इसकी जब हम पावर क्या आएगी, ऑड नंबर आएगी, क्या आएगी, ऑड नंबर। 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा, तो किस में खुलेगा, नेगेटिव में ही खुलेगा। जैसे -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -3 के 5 पावर कितनी आ जाएगी, जो भी आ जाएगी नेगेटिव में खुलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब 2 से चली जाए, जैसे 2 की पावर -2 की पावर 2 हो, या -3 की पावर क्या हो, 4 हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव में खुलेगा। पॉजिटिव हम लिखते नहीं है तो सीधा लिख देंगे, -2 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सीधा, ठीक है। क्योंकि पावर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे पावर क्या है, सॉरी पावर क्या है, इवन नंबर है, और पावर यहाँ पे 4 है, ये भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर को शायद सम संख्या कहते हैं शायद हिंदी में, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने पावर क्या है, 4, ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है ना। तो 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81, ये क्या आ जाएगा, 81, ठीक है। मतलब जो अगर पावर इवन नंबर होगी तो क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है। और अगर पावर अगर इवन नंबर होगी तो क्या खुलेगा, सम पॉजिटिव खुलेगा। और पावर अगर हमारी क्या होगी, ऑड नंबर होगी, ठीक है, तो किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यही तरीका है यहाँ पे। तो मैंने 2 -1 का क्यूब किया तो -2 हो गया, -3 और -1 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 - 2 1 होता है, 1 + 6 कितना हो गया, 7 आंसर आ गया। तो P ऑफ -1 कितना आ गया, 7 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की किसी x पे अगर वैल्यू निकालनी है तो सीधी उसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब है। तो इसी तरीके से अगर मुझे Px यही दे रखा है, मान लो 2x³ - 3x + 6, और कोई मुझसे कहे कि मुझे x = किस पे, अल्फ़ा पे वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा कोई नंबर है, जैसे ये -1 था इधर, ठीक है, इधर 2 था, ऐसे ही अल्फ़ा कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा कोई नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1 इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। अल्फ़ा कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर लाइन पे, अल्फ़ा मुझे पता लगानी है, किसी भी रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर मुझे दे दिया कि इस पे इसकी वैल्यू पता लगाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस अल्फ़ा को उसमें रख दूँगा, तो मैं लिखूँगा P ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा का निशान कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी में थोड़ा गलत बन जाए मेरे से, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे बनता है अल्फ़ा का निशान, ठीक है। तो P ऑफ अल्फ़ा, तो P ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, P ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हर जगह अल्फ़ा रख देंगे, तो 2 ऑफ अल्फ़ा क्यूब, भाई यहाँ x आ रहा था वहाँ अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा, -3 अल्फ़ा + 6, ठीक है, ठीक है, या फिर ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम समझें। और अगर मान लो कोई कह दे मेरे से कि कोई x = बीटा पे निकालनी वैल्यू, ये बीटा का निशान होता है, बीटा निशान कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। ये नंबर आएंगे आगे, अब अल्फ़ा बीटा आना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो P ऑफ बीटा, बीटा कैसे निकालेंगे, बस बीटा रख देंगे हर जगह, P β³ -3 बीटा + 6, ठीक है। तो किसी नंबर तो अगर किसी अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है तो क्या होती है, P अल्फ़ा होती है, ठीक है। तो मैंने बीटा तो ऐसे ही बता दिया आपको कि अल्फ़ा बीटा आगे आएंगे इसलिए, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या ये तो क्लियर है कि बस वो वैल्यू रख देनी है, अगर x = अल्फ़ा पे वैल्यू पता लगानी तो अल्फ़ा रख दी, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, किसी नंबर ज़ीरोज़ मतलब एक नाम दे दिया है बस, ठीक है ना, कि किसी अगर हमसे कोई कहे कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो पता लगाओ, ठीक है। तो ज़ीरो पता लगाने का क्या तरीका है, जैसे मुझे यही दिया गया, जैसे अलग क्वेश्चन लेते हैं, Px = x² - 2x
-3 मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मेरे से पूछा जाए इसका क्या पता लगाओ, ज़ीरोज़ पता लगाओ, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का मतलब वो होता है कि x की वो वैल्यू, क्वेश्चन मार्क पता नहीं है वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इसमें रखी जाए, तो जो p इस p मान लो वो अल्फ़ा, मान लो वैल्यू क्या है, मान लो वो वैल्यू अल्फ़ा है, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, 2 है, तो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो 2 आंसर आएंगे इसके, ठीक है। जहाँ पे ये 0 होगा तो x की 2 वैल्यू अल्फ़ा और बीटा 2 निकल के आएंगी ऐसी, जहाँ पे अगर मैं उनको रखूँगा p अल्फ़ा रखूँगा तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0 हो जाएगा, और p बीटा रखूँगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा कैसे पता लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के 0 के बराबर रख देना है। कैसे, x² - 2x - 3 इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। x की वो वैल्यू पता लगानी है जहाँ ये पूरा क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरे को 0 के बराबर, अल्फ़ा बीटा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे ये पूरा क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। सब कुछ कट के ख़त्म हो जाए कैलकुलेशन करने पे। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को वो x की वो वैल्यूज़ पता लगाने के लिए इसको 0 के बराबर रख दूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये -2 है, इधर -3 है, ठीक है। तो -2 के किस तरीके से करेंगे, 3 - 3, तो -3 + 1 इस तरीके से। -2 को हम क्या लिख लेंगे, x² - 3 + 1 x² - 3x लिखेंगे, ठीक है ना, -3x + x - 3, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। ये तो हमने किया है 9th क्लास में, खूब किया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है -3 और इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो -3 इंटू ये वाला और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, इंटू 1 तो क्या है -3। तो जो हमारा -2 को इस तरीके से तोड़ेंगे, -2 को इस तरीके से तोड़ेंगे हम कि वो 2 नंबर जो आएँ उनका क्या हो जाए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाए वो -3 आ जाए। समझ में आई बात, देखो और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। -3x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +1x लिखा हुआ है, ठीक है, और -3, ठीक है। तो मैंने -2x को इस तरीके से तोड़ा कि -3 और ये 1 इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो 1 इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। इन दोनों के, जिनको मैं गोले में बंद कर रहा हूँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर क्या आ जाए, -3 × 1 -3 हो गया, और -3 इंटू ये वाला 1 कितना हो गया, ये भी -3 हो गया, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में बहुत पढ़ा है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आपको 9th क्लास का पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है जानकारी के लिए, ठीक है। हाँ, तो x² - 3x + x - 3 हो गया था हमारा, = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो x - 3 हो गया, +1 x - 3 = 0। x और +1 तो x + 1 और x - 3, ठीक है, 2 आ गए। यानी कि एक बार तो क्या होगा, या तो x + 1 = 0 होगा, या फिर x - 3 = 0, ठीक है। इसका मतलब x = -1 या फिर और x = 3, यानी x की हमारी 2 वैल्यू आ गई, -1 और 3, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, अल्फ़ा बीटा है। ये क्या है, ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, जहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जहाँ पे वो x की वो वैल्यू जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि इसको 0 के बराबर रख दो और सॉल्व कर लो, जैसे हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमने सवाल के आंसर किया था, ये किया था x² - 2x + 3, ठीक है, ये हमने किया था। इसको मैंने कुछ px कह लिया, ठीक है, px = x² - 2x + 3, ठीक है। अब ज़ीरोज़ होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम किसी क्वाड्रेटिक की, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो किसी क्वाड्रेटिक, हाँ, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं उनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को वो रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ मतलब इसके जीरो क्या आए थे, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था, 3 और -1 आया था ना, 3 और -1 आया था, ठीक है। तो इनके जीरोज़ जो आए हैं वो क्या है, एक तो 3 आया है, एक क्या आया, -1 आया है, ठीक है।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ये पी एक्स। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज़ हैं उनका जो सम होगा, यानी कि 3 प्लस और क्या है -1, ठीक है। इनका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 है और क्या है, ठीक है। तो माइनस क्या है, माइनस का निशान लगेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ भी नहीं लिखा तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। भाई इसमें 1 तो कम से कम मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, खाली एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देख लो क्या कि इसको सॉल्व करके देख लो क्या ये इसके बराबर आ रहा है। देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया तो -1 और 1 मिलके, -1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 1 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वेरीफाई करके बता दिया कि ये होता है, तो इसको आप याद कर लें, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ज़ीरोस का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब दो जीरोज़ जो आते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरोज़ हमारे क्या आए थे, 3 और -1 आए थे, 3 और तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू -1 तो ये कह रहा है वो किसके बराबर आने चाहिए, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, +3 तो है ना, जिसके साथ एक्स नहीं है, ठीक है ना। अरे x² - 2x + 3 लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ x नहीं है वही तो कांस्टेंट टर्म है, यही तो है +3। तो क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या हो जाएगी 3 और डिवाइडेड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, फिर से वही 1 है, जैसे समझाया था मैंने अभी आपको, 1, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ये नहीं था हमारा, ठीक है, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है। जो हमने ये निकाले थे ना जीरोस 3 और -1, ये क्या था हमारा, ये पॉलिनोमियल हमारा था x² माइनस, मैंने अगले पेज से गलत उतार लिया, x² - 2x - 3 था, ये था पॉलिनोमियल, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, -3 है, ठीक है। तो -3 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो क्या ये इसके बराबर है, देखो सॉल्व करो, ये हमारा -3 आ गया, ये -3 आ गया, हाँ है बराबर। तो ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है, ठीक है। तो अगर इसी चीज़, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई सा भी मैंने ले लिया, जैसे px ले लिया, कुछ एक जनरल फॉर्म ले ली, जनरल फॉर्म मतलब वो हर एक जगह लागू हो जाएगी। जैसे मैंने x² तो लेना ही है क्वाड्रेटिक, तो मैंने ले लिया, इसका कोफिशिएंट ले लिया ax² ले लिया, ax² प्लस bx, x का कोफिशिएंट क्या ले लिया, +b ले लिया, प्लस c ले लिया, ठीक है ना। अगर हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे a b c क्या है, कोई नंबर है, कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये क्वाड्रेटिक क्या दिए हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अब मुझको ये दिया हुआ है कि इसके ज़ीरोज़ जो हैं, या फिर इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को शॉर्ट में मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस का जोड़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसके जीरोस है, उनको मैंने जोड़ लिया, वो किसके बराबर होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, ठीक है। इसी तरीके से इसको करके लिख लेंगे शॉर्ट में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सवालों में तो आपको यही लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए अल्फ़ा और इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अगर ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, जिसके साथ x नहीं है, x किसके साथ नहीं है, +c, यानी +c मतलब c,
ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस, अगर मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जीरोस जो अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे दिया हुआ है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे पता नहीं वो क्या है, और उसके जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा हैं और बीटा हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे तो सवाल पूछा जा रहा है कि उसका क्या पता लगाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता लगाओ। ठीक है, मुझे क्या दिए हुए हैं, ज़ीरोस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे पता नहीं क्या है, तो मुझे क्या पता लगाना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता लगाना है। तो उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है, अगर मुझे ज़ीरोस दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, वो अभी इसको मैं एक एग्जांपल लेके बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा को जोड़ लो एक बार के लिए, और ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा होता है अल्फ़ा और बीटा, अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं तो, और हमें पी एक्स पता लगाना है। क्या पता लगाना है, पी एक्स हमें पता लगाना है। तो पी एक्स हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल पता लगाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो मुझे ज़ीरोस दिए हुए हैं, क्या मुझे दिए हुए हैं 3 और -1 दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 और -1 इसके जीरोस थे, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के जीरोस थे। तो मुझे 3 और -1 जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, और मुझे क्या पता लगाना है, ये पॉलिनोमियल पता लगाना है। तो मेरा पॉलिनोमियल यही निकल के आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊँ तो लगाते हैं इस फार्मूले को, पी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर सबसे पहले तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 और -1 को जोड़ दो, 3 और -1 को जोड़ा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2x। ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 यानी कि -3, तो -3। देखो वही चीज़ निकल के आ गई, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मेरे को जीरोस दिए हुए हैं और उससे मुझे उल्टा क्या पता लगाना है, पॉलिनोमियल। एक तो क्या था, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और फिर उससे हमको जीरोस पता लगाने हैं। तो क्या करते थे, पी एक्स को हमने क्या करते थे, पी एक्स को 0 के बराबर रख देते थे। मतलब जो भी इसके पॉलिनोमियल दिया होता था उसको, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इस पूरे को 0 के बराबर रख देते थे और फिर इसको x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते थे। ठीक है, देखिए अब उल्टा करना है, अब जीरोस दिए हुए हैं, हमको क्या पता लगाना है, पॉलिनोमियल पता लगाना है। तो उसके लिए ये करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।